कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे वो लोग। सत्ता में बैठ के घोटाले करें, वो कानून है। मणिपुर में इनकी सरकार थी, बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, वो कानून था इनका। ये जो पेपर लीक होते हैं, इनमें उद्योगपतियों के या नेताओं के बच्चों का रोल होता है। वो चाहते तो बड़ी पोस्ट पे बैठना, वो डॉक्टर भी बनना चाहते, लेकिन उनको एक है नहीं आते उनको। और वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के बल पे हर चीज खरीदना चाहते हैं। वो चाहते कि पैसे के बल पे हम डॉक्टर भी बन जाएं। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो स्टूडेंट ही नहीं है, तो कैसे, जब आपको छात्र ही नहीं। भाई हमें तो वो इंसान ही नहीं मानते। स्टूडेंट तो तब मानेंगे ना, वो देश के नागरिकों को इंसान ही नहीं मानते। हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, देश के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। देश इंसान कौन है उनकी नजरों में? अडानी, अंबानी या दो चार और उद्योगपति होंगे, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज होंगे, और बाकी किसी को भी देश के नागरिकों को वो नागरिक मानते ही नहीं है। अगर नागरिक मानते तो क्या इतना आवाज उठानी पड़ती? यहाँ हजारों बच्चे बैठे हैं, कितना दूर दूर से आके बच्चे चिल्ला रहे हैं। किसी एक भी मंत्री ने, एक भी नेता ने ट्वीट किया? हमारे बच्चे जो सुसाइड किया है, कभी कोई उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही है? नौकरी तो छोड़ो, घर से बच्चा चला गया जो कभी लौट के नहीं आएगा। इधर प्रोटेस्ट चल रहा है महाराष्ट्र में, फिर एक एग्जाम लीक हो गया टेट का। इनका काम ही लीक होना। ये जब से सत्ता में आए हैं, इन्होंने हमेशा गड़बड़ी की है। जो पेपर सामने आ जाता तो हम लोगों को पता चल जाता कि लीक हो गया। नहीं तो मुझे लगता कि 2014 से पेपर सारे ही लीक होते आ रहे थे। जो सामने आ गए तो हमें पता चल जाता कि हाँ ये लीक हो गया। बाकी तो ऐसे ही, क्योंकि बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, 3-3 साल से बैठे थे, वो हमेशा कभी आधे नंबर से, कभी कुछ पॉइंट से, हमेशा नौकरी वो उनको मिल नहीं रही है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक गुट है जिसे हमेशा जो है विरोध करना है। भाई आंदोलन जीवी का टैग दो, पाकिस्तानी को हो। और कोई तो कहता है कि भेष बदल के आ जाती है, मुसलमान नहीं है। भाई मुसलमान भी इंसान होते हैं, चाहे मुझे मुसलमान नहीं कहो, चाहे क्रिश्चियन कहो, चाहे सिख कहो, कुछ भी कहो। सबसे पहले मैं एक महिला हूँ और एक इंसान हूँ। मेरे अंदर इंसानियत जिंदा है, मेरा जमीर जिंदा है। मेरे माँ बाप ने किसी की गुलामी करना नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने ये सिखाया कि एक टाइम भूखा रह लेना, सूखी रोटी खा लेना, लेकिन किसी के आगे झुकना नहीं, किसी से डरना नहीं, निडरता के साथ आवाज उठाना। किसान की बेटी हूँ और एक सैनिक की पत्नी हूँ, और इन लोगों से डरने वाली नहीं। चाहे कितना ट्रोल कर लें ये। उस दिन भी अभिजीत के सामने 6 जून को यहाँ खड़ी थी, देखा होगा आप इंस्टा पे डाल के देखो, सुदेश गोयता आंदोलन जी भी लाइन लग जाती है। इनको और कोई काम ही नहीं है क्या? यहाँ लाखों बच्चे आ रहे हैं। नहीं, अमन चोपड़ा से पूछना चाह रही हूँ, कह रहे तू एक दिन की जो क्रांतिकारी लोग हैं उनकी जिंदगी एक दिन की जी के तो दिखा दे। सारा दिन यहाँ गर्मी में, और यहाँ तो चलो अभी पुलिस की लाठियां नहीं बरसी हैं। किसान आंदोलन में तो हमने कितनी लाठियां खाई हैं, आंसू गैस के गोले झेले हैं। अगर न्यूज दिखाओ तो सच्ची सारी न्यूज दिखाया करो, पूरी न्यूज। फोर्स के बावजूद यहाँ भी कुछ बाहर के लोग आ रहे हैं जो हमले कर रहे हैं। उनका काम यही, अरे तकलीफ हो रही है उनको। लगा कि पहले तो बुजुर्ग किसान बैठे थे, वो आवाज उठा रहे थे, फिर महिलाएं बैठी थी, अभी तो ये युवा आ गया। और देश का युवा भविष्य बदलने वाला होता है। ये कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, और युवाओं से डरती है सरकार। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी यहाँ अनुशासन में रहते हुए इस आंदोलन को जारी रखें। हमला करने वाले लोग कौन है, क्या लगता है? हमला करने वालों से डरते नहीं भाई। कितनों को मारेंगे, कितनों को मारेंगे वो लोग। आप लोगों को भी जो सच्ची पत्रकारिता दिखाते हैं उनको भी जेल में, किसान आंदोलन के टाइम मंदी पुनिया जैसे जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं उनको भी जेल में डाला था। तो क्या वो डर गए? आ गए ना वापस बाहर। आप लोगों को भी डाल देंगे, लेकिन आप फिर बाहर आएंगे। एक को मारेंगे, 2 को मारेंगे, कितने को मारेंगे? जेल में डालेंगे, जेलें छोटी बढ़ जाएंगी, लेकिन युवा पीछे नहीं हटेगा। और हम युवाओं के साथ हैं, हम उन परिवारों के साथ हैं जिन माओं ने अपने बच्चे को खो दिया, जो बच्चा कभी लौट के नहीं आएगा। अगर बदलाव होता है, शिक्षा मंत्री को कोई और अपॉइंट किया जाता है, तो फिर क्या खत्म हो जाएगा धरना? देखिए धरना खत्म तो हुआ, अभिजीत ने शुरू किया है, हम सब उसका साथ दे रहे हैं। और कोई भी धरना शुरू करने वाला कोई 1 या 2 इंसान होता है, लेकिन धरने को, आंदोलन को जीतने के लिए हमें हजारों लाखों लोगों का साथ की जरूरत होती है। और आज पूरा देश अभिजीत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि ये पूरे किसी एक परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश में पूरे लाखों बच्चों के, स्टूडेंट की भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर अभी सुधार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। बताया जा रहा है किसान भी अब साथ देने के लिए आ रहे हैं जंतर। भाई जो बच्चे हो, किसान की देश से बाहर का तो नहीं है ना, किसान के, मजदूर के बच्चे तो यहाँ आ रहे हैं। फौज में है, पुलिस में, ये चारों तरफ डंडे लेके हमारे
पुलिस वाले भाई खड़े हैं, इनसे पूछ लो आप, मजदूर या किसान के बच्चे मिलेंगे? किसी नेता का बच्चा यहाँ आके 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी नहीं करेगा। किसान मजदूर के बच्चे हैं, और आप सब में भी बहुत सारे बच्चे किसान परिवारों से आते हैं। तो देश का किसान हो, महिलाएं हो, सारे इस आंदोलन के साथ हैं। लेकिन बाहर एक बोर्ड लगा रखा है, किसान के भी है, पुलिस के भी है, एक बाहर बोर्ड लगा रखा है कि ये आंदोलन, ये प्रदर्शन जो गैर कानूनी है, बिना परमिशन के हो रहा तो है। कानून कौन सा है? सत्ता में बैठ के घोटाले करें वो कानून है? मणिपुर में इनकी सरकार थी, बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, वो कानून था इनका? बल्किस्तानों के बलात्कारियों को छुड़वाया गया और उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाए, वो कानून था? कौन से कानून को माने हम? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छे लोगों को भगवान उठाता, बुरे लोगों को भगवान भी नहीं उठाता। मैं बताना चाह रही हूँ कि भगवान भी अच्छे लोगों को बुलाता, बुरे लोगों को तो वो भी चाहता है तू पृथ्वी में पड़ा रहे, सड़े, और जितने बुरे कर्म करे वो भुगत के जाओ। लेकिन मैम आप कई सारे मुद्दे गिना रही हैं, लेकिन वो लोग अपना आकलन चुनाव से करते हैं और चुनाव दर चुनाव वो जीत रहे हैं, तो कह रहे हैं जनता खुद से थोड़े से लोग हैं जो विरोध। सबको पता है ये कैसे जीत रहे हैं। अगर बैलेट पेपर पे हुए चुनाव हुए होते, ये किसी भी राज्य में नहीं जीत सकते थे, किसी भी राज्य में। अगर इनके अंदर दम है, बीजेपी सरकार में दम है कि जनता उनके साथ है, तो बैलेट पेपर पे चुनाव करके दिखा दे, फिर जीत के दिखाएं ये लोग। पूरी जनता यहाँ सड़कों पे है, तो वोट कौन दे रहा है? इनके ईवीएम में घोटाला कर रहे हैं, जो सच्चे लोग हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं, अपने लोगों के वोट इन्होंने फटाफट बनाए जा रहे हैं। तो इतना होने के बाद भी अगर लोग अभी जो अंधभगत, बिल्कुल अंधभगत है, भक्ति कीजिए, आप भक्ति कीजिए, लेकिन अंधभक्ति मत कीजिए। अगर आपके परिवार का भी कोई गलत काम कर रहा है तो आवाज उठाइए। अगर आपके बाप भी गलत रास्ते पे जा रहा है, आपका भाई बड़ा गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आपको आवाज उठानी होगी। ये नहीं कि ये तो मेरा भाई है या मेरा बाप है तो मैं चुप रह जाऊं। विकसित भारत, विश्व गुरु की तरफ भारत मोदी जी के नेतृत्व में। भाई मुझे बहुत शर्म आती है जब वे विश्व गुरु लगाते हैं आगे। एप्स्टीन फाइल में नाम आके देश की वो कितनी मिट्टी पिटी है, कितनी बदनामी हुई है हमारे देश की। अरे ट्रम्प जैसा आके वो हमारे देश का वार रुकवाने वाला कौन होता है? तीसरा, अगर दो देशों की लड़ाई वो हमारा देश, और दूसरा ईरान की इजराइल की लड़ाई हो रही है, और मध्यस्थता कौन करता? पाकिस्तान। जिस जो आतंकवादियों का अड्डा माना जाता है, आतंकवादियों को जन्म देने वाला देश है, वो ईरान और उसकी इजराइल की लड़ाई बंद करवाता है। भारत को कोई पूछता नहीं है, बहुत दुख होता है। भारत की जनता, भारत का हमारा मान सम्मान यहाँ पहुँचा हुआ था, इन्होंने यहाँ गिरा दिया है उद्योगपतियों को सिर्फ फायदा पहुँचाने के लिए। मीडिया में खबर चल रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है सूत्रों के हवाले से। हाँ, तो हो जा तो क्या ये असर है? नहीं, अगर हो जाएगा तो हम उसकी मांग, यही तो मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। जिन बच्चों की जान गई है उनके परिवारों से माफी मांगे, जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया है उन माओं से माफी मांगे। लेकिन न तो इनके दिल में दया है, इतने निर्दयी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। अरे इस्तीफा इन्होंने खुद देना चाहिए था। इनकी कमजोरी के कारण पेपर लीक होते हैं और 15-15, 16-16 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो इनको शर्म के मारे खुद इस्तीफा देना चाहिए था। और यहाँ हमें इतने दिनों से यहाँ बैठना पड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है। तो कहते हैं कि बी टीम है दहशतगर्दों की जो तो ए टीम किसकी है ये बता दीजिए मुझे। अगर ये बी टीम है तो ए कौन है? मोदी जी की टीम है, गुंडों की टीम वो है, क्योंकि बलात्कारी गुंडे ही भरे हैं उस सरकार में। लेकिन यहाँ पे आने वाले हर स्टूडेंट, हर बच्चे पढ़े लिखे हुए हैं, अनुशासन में हैं। यहाँ पे लोग जो चाहे सामाजिक संगठनों से आए, चाहे ये किसान आंदोलन से आए, सभी लोग जागरूक लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ अंधभक्त नहीं आ रहे, अंधभक्ति करने नहीं आ रहे, ढपलीबाज आ रहे हैं। ढपलीबाज भाई, बजाने का एक वो हुनर है ये। ढपली बोलने से ना ये उसका अपमान मत कीजिए आप। ढपली बजा के भी लोग अपना गुजारा भी करते हैं। ढोलक बजाएं, ढपली बजाएं, बीन बजाएं, वो एक अपना व्यवसाय है। अगर उस बजा के लोगों को कानों तक पहुंचा रहे हैं, सत्ता में बैठे लोगों के कानों में ना, पर्दों में ना बंद हो चुके हैं, तो ढपली बजा के चाहते हैं कि वहां तक आवाज पहुंचे। टुकड़े करने वाले कौन है? सत्ता में बैठे लोग टुकड़े कर रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग जातियों में बांट रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग धर्म में बांट रहे हैं। अरे देश की जनता से, मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा में ना एक चन्नत गाँव है हिसार के पास, आज 40 दिन होने वाले हैं, पीने के पानी के लिए वो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। 11 दिन भूख हड़ताल पे बैठे थे 80 साल के बुजुर्ग। ये सरकार ऐसी है कि पीने के पानी सुविधा नहीं दे सकती। सरकारी स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। ये चाहती है कि लोगों को बेरोजगार कर दे, ताकि हम 2 टाइम की रोटी के लिए इनके आगे हाथ फैलाएं।